ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो ऐर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सव्साऊणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी। मङ्गलं कुन्दकुण्डार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने। नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसी। समर्थ आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ इष्टोपदेश यहाँ पे विराजमान है। अपनी चर्चा 41 नंबर की गाथा पे पूरी हुई थी कल। एकांत कैसे मिलता है, कहाँ पे एकांत है। पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव में एकांत नहीं है। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव में रहेगा तो वहां पे एकांत ही है। स्वद्रव्य जीव द्रव्य, जीव तत्व, स्वक्षेत्र जीव के अनंत असंख्यात प्रदेशी है ना। कौन से क्षेत्र में जाके मेरा तत्व कल्याण होएगा, मेरा ज्ञान, मेरा कल्याण होएगा। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, वही एकांत है भाई। पर के क्षेत्र में जाना, पर के परद्रव्य में देखना, परद्रव्य को इष्टनिष्ठ मानना, वो सब पर है। उसमें एकांत नहीं मिलेगा। एकांत अपने स्वभाव को पकड़ेगा और उसमें ही रमता रहेगा, वही सही मायने में एकांत है। मुनिराज कहाँ रहते हैं? अरे मुनिराज अपने स्वभाव में रहते हैं भैया। वो तो कहा जाता है कि वो वन जंगल में रहते हैं, निर्जन में रहते हैं, वो कहा जाता है। मुनिराज को पूछोगे तो मुनिराज बोले कहाँ रहते हैं? तो हम हमारे असंख्यात प्रदेशी भगवान आत्मा में ही हम रहते हैं। मतलब कौन सी एंगल से योगी ज्ञानी पुरुष कैसे देखते हैं, वो बात अपनी बहुत ही विस्तृत पूर्वक से चर्चा हुई थी। हम आज आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ने का तो मन नहीं कर रहा है क्योंकि इतनी जबरदस्त गाथा 41 नंबर की इतनी जबरदस्त गाथा लग रही है। फिर भी आगे बढ़ रहे हैं हम। 42 नंबर की गाथा में योगी को किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं आता।
क्या बात करते हो? हाँ, पर द्रव्य संबंधी, पर क्षेत्र संबंधी, पर काल संबंधी, पर भाव संबंधी कोई विकल्प ही नहीं आता उसे। क्या बात करते हो? हाँ, विकल्प नहीं आता, यानी कि वो अपने विकल्प, अपने स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव का ही बात करते हैं और वहां ही रहने का कोशिश करते हैं। जब वो विकल्प आ गया तो विकल्प को लंबाते नहीं है, वहां पे छूट जाता है। और हमारे विकल्प कैसे रहते हैं? क्या किया, क्या नहीं किया। दो लेडीज इकट्ठी होगी तो क्या बातें, खाने की बातें, पति की बातें, सासू की बातें, ससुरे की बातें, विकल्प नाना वो खामा खा प्रकार के विकल्प कर रहा है। कितने कितने प्रकार के विकल्प कर रहे हैं, वो बात यहां पर आचार्य जी बताना चाहते हैं। समझे? हमें सुबह से और रात तक या नींद में भी बस विकल्प की ही धाराएं चलती रहती है, और विकल्पों से जितना पाप होता है इतना पाप करने में से भी नहीं होता, क्योंकि वो मन संबंधी, मन धड़क है। वो तंदुल मच की कहानी मालूम है ना? तंदुल मच, वो 2000 योजन का मच्छ है, मगरमच्छ है, और उसके कान पे ऊपर एक तांदुल जितना मच्छ बैठा है। वो 2000 योजन का उसका मुंह कितना बड़ा होएगा? वो मुंह खोलता है तो हजारों मछलियां अंदर जाती है, और वैसे की वैसी मछलियां बाहर आ जाती है। और तांदुल मच्छ क्या सोचता है कि मैं होता तो सबके सब खा जाता। ये पागल आदमी है। देखो, मतलब देखो कि क्रिया में क्या है, क्रिया में कुछ भी नहीं आया, और विकल्प में क्या आया कि लाखों मछलियां उसने मार डाली, खा ली, उसका बंद लग गया उसको, और सीधी सातवीं नरक में चला जाता है। मतलब अपने परिणामों को, अपने विकल्पों को समेटो। कैसे समेटा जाता है? कि अपनी मर्यादा बनाओ। क्या, कैसे मर्यादा बनाओ? कौन हूं मैं, मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, मेरे गुण क्या है, और मेरा गुणों का परिणमन क्या है, वो अपनी बाउंड्री बनाओ। अपनी बाउंड्री बनाने से तुम्हें मालूम पड़ेगा कि तुम कौन हो, कौन से द्रव्य हो तुम। बाउंड्री तो बनानी पड़ेगी ना भाई, कोई लिमिटेशन तो रहती है, हर चीज की लिमिटेशन रहती है। तो तुम ऐसे ही लिमिट बनाओ भाई, लिमिट बनाओगे तो ही तुम्हारा कार्य होएगा, बाकी अन्यथा कार्य नहीं होएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी कि ना जी भैया? विकल्प को इतना लंबाओ मत। विकल्प को लंबाने के लिए विकल्प लगते हैं और लगते हैं और लगते हैं विकल्प, बस अरे ये ऐसा किया होगा तो, वो ऐसा किया होगा तो। समझो बात को। विकल्प में मुझे अमेरिका जाना है, तो विकल्प करते रहो। विकल्प से कार्य नहीं होएगा, तुम्हें कार्य करना पड़ेगा भैया। मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए तुझे क्या रिक्वायरमेंट है? विकल्प करने से नहीं होएगा। मुझे खाना बनाना है, खाना बनाना है, विकल्प से खाना बन जाएगा क्या? मुझे भोजन करना है, भोजन, अरे भोजन करना है, विकल्प से नहीं होएगा। विकल्प से पेट नहीं, खड्डा नहीं भरेगा। तुम्हें उस तरफ में लगना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तुम्हें उसमें लगना पड़ेगा तो ही तुम्हारा कार्य सधेगा, बाकी अन्यथा कार्य नहीं सधेगा भैया। देखो,
गाथा पढ़ते हैं हम, 42 नंबर की गाथा है, बहुत ही, वो भी सब ये अभी एक एक गाथाएं इतनी जबरदस्त आने वाली है कि उसका हम अंदाज नहीं लगा सकते, या ऐसी गाथाएं आने वाली है। देखो, एक मिनट जरा, बैटरी लो हो गई है। हम्म। 42 नंबर की गाथा पढ़ रहा हूं मैं यहां से। किमीदं कीदशं कस्य, किमीदं कीदशं कस्य, कस्मात् कीर्त्यविशेषण, स्वदेहमपि नावेति योगी योगपरायण। क्या कहते हैं, किसका क्या होएगा, देखो, क्या कैसा किसका क्यों है, आदि विकल्प विहीन, तन को भी नहीं जानते योगी अंतरलीन। तन को भी नहीं जानते कि मेरा देह है कि दूसरे का देह है। उपल खाज खुजावते, मुनिराज इतने अपने में तल्लीन हो चुके हैं, तो शरीर हूं कि मैं चेतन हूं ऐसा विकल्प भी नहीं, और इतने अंदर में इतने कि वो जो जंगली है ना, वो पत्थर के समान जानते हैं, और उपल खाज खुजावते, छड़ाला में है वो। देखो पहले क्या किया, क्या कैसा किसका क्यों है। अरे हम मानो के किधर भी गए हो गए फंक्शन में, और बाहर बहुत सारी पूजन वगैरह, मतलब विधान वगैरह रहेगा ऐसा। अभी तो शादी वादी में तो सब चप्पल पहन के ही जाते हैं, चप्पल नहीं पहनते ऐसा नहीं बनता है। तो बहुत सारी चप्पल पड़ी है, तो बहुत सारी चप्पल से क्या विकल्प आता है, ये सब मेरी नहीं है, एक ही मेरी है, बाकी सब मेरी नहीं है। बाकी कोई बोलेगा कि अरे ये कितने अच्छे कितने अच्छे कितने अच्छे, जैसे ऐसा कभी विकल्प आता है क्या कि चप्पल अच्छी है बुरी है। अरे इतना जरूर एक और विकल्प आ सकता है कि इतने सारे विकल्प, इतने सारी चप्पलें पड़ी है, तो अंदर इतनी सारी पब्लिक होएगी, एक विकल्प ये आ सकता है। बाकी ये सब ये मेरी नहीं है, ये मेरी नहीं है, ये सिर्फ मेरी है, इतना विकल्प आ सकता है दूसरा। बाकी और कुछ विकल्प आते नहीं, ये चप्पल अच्छी है चप्पल बुरी है। समझदार व्यक्ति को इतने विकल्प आ सकते हैं, बाकी जो वो है उसको तो क्या कुछ, वो कुछ भी बोलते रहेगा। जो क्या कैसा क्यों, क्या कैसा किसका क्यों है, आदि विकल्प विहीन, तन को भी नहीं जानते योगी अंतरलीन। अरे इसने ऐसा क्यों पहना होगा, अरे वो जाने, तुम क्यों विकल्प चिंता करते हो, वो बरोबर करेगी ना। हम ऐसे भी लौकिक में हम कह देते हैं, क्यों ये ऐसा क्यों करती होगी, अरे वो उसको करना है वो करेगी, तुम कहे को उसके पीछे वो है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत समझने जैसी बातें हैं, बहुत ही गंभीर बातें हैं, हमें समझना चाहिए अच्छी तरह से, तो ही हमारा कल्याण हो सकता है, बाकी अन्यथा कल्याण नहीं हो सकता। एक स्टूडेंट को टीचर ने पूछा, क्या पूछा कि ताजमहल कहां पर है।
तो लड़के ने बोला छोटा बच्चा होएगा, नहीं मालूम। क्या नहीं मालूम? ताजमहल का है वो मालूम नहीं है? खड़े हो जाओ बेंच के ऊपर। बेंच के ऊपर खड़ा कर दिया। तो भी वो बोलता है, बाद में क्या बोलता है वो लड़का मालूम है? टीचर अभी भी नहीं दिखता है बेंच पे खड़े। कैसे, मतलब किस तरह से विकल्प, किस तरह से क्या जवाब पूछा जाता है और क्या जवाब मिलता है, क्या प्रश्न पूछा जाता है और क्या जवाब मिलता है। बेंच पे खड़ा रह के, अरे बेंच पे खड़ा रहने के तो ताजमहल दिखना, ताजमहल कहां पर है वो प्रश्न पूछा गया है कि किस किस प्रकार के कैसे कैसे विकल्प करता है, कोई अंदाज नहीं रहता उसका। पकड़ने की बात यहां पर ये है, यहां पर समझने की बात ये है कि मन धड़क कोई भी विकल्प मत करो। विकल्प की पूर्ति नहीं हो सकती। विकल्प में बहुत सारी चीजें आएगी और वो विकल्पों से ही मन से जितने बुरे कार्य होते हैं वो तन से नहीं होते हैं। आई बात समझ में? और ज्ञानी पुरुष मन को बंदर की तरह नचाते नहीं है, विकल्पों को बंदर की तरह नचाते ही नहीं है। बंदर कभी एक जगह पे बैठ सकता है क्या? शांति से नहीं बैठ सकता, वो उसको छलांगे मारते ही रहता है। तो ठीक इसी तरह तुम्हें क्या करना है? समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? पकड़ में आ रही है क्या? बहुत विकल्प करके कुछ फायदा नहीं है। बच्चा क्या करता होगा? अरे बच्चा जो करता होगा, पूछ लो फोन करके, बाकी विकल्प को मत घुमाओ। ऑफिस में क्या करते होंगे? तो ऑफिस चले जाओ। ऐसा कहते हैं ना हम लोग, कैसे कहते हैं कि विकल्प ज्यादा करके कुछ फायदा नहीं है। देखो क्या कहते हैं यहां पर, छोटा बच्चा रहता है, बोलो मैडम बच्चा बड़ा कब हो जाएगा। अरे उसकी योग्यता के हिसाब से, उसके हिसाब से वो बड़ा हो जाएगा। तुम्हें उसकी चिंता नहीं करनी है। अभी वो 5 साल का बच्चा है, 25 साल का तो हो जाने वाला नहीं है, 25 साल में 25 साल का होएगा। ये बच्चा 25 साल का भी हो गया, फिर भी वो बच्चे जैसा ही है। अरे वो तो माँ बाप के सामने ही है, ऐसा ही रहते हैं बच्चे तो बच्चे ही रहते हैं ना। मन धड़क कुछ भी मन में आए वो वैसे विकल्प करने से तुम्हारा कुछ फायदा होने वाला नहीं है। बात यहां पर ये पकड़नी है, विकल्पों को किस तरह से हम छोड़े, विकल्पों को किस तरह हम उसको तोड़े। एक प्रसंग मुझे याद आया उसके बारे में कि गुरुदेव को बंबई आना हुआ। तो बंबई आना हुआ तो भोजन के लिए या किसके यहाँ पे रुकने के लिए वो रुकते हैं किसके घर पे। तो एक भाई साहब के घर पे बहुत अच्छा बढ़िया उनका फ्लैट था या जो भी हो, बहुत पूरा घर में वाइट फर्नीचर कहा था, बहुत ही सुंदर। वहां पे रुके, गुरुदेव रुके वहां पर। निकलते वक्त बोले कि सेठ इसमें से निकलना भारी पड़ेगा। देखो ज्ञानियों की विकल्प कैसे होते हैं, ज्ञानी बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, इसमें से तुझे निकलना भारी पड़ेगा। क्यों ऐसा बोला? अरे इतना अच्छा फर्नीचर बनाया है, इतना वो किया है, तो तेरे विकल्प में यही रहेगा। तेरे विकल्प में तेरा आत्म स्वभाव, तेरी चीज तेरी नहीं आएगी। उसको क्या लगता होगा मालूम है? अरे
गुरुदेव कुछ तो बोल दे मेरे घर के बारे में, मेरे फ्लैट के बारे में, लेकिन जो वो सोच रहा था वो तो नहीं बोले, लेकिन उल्टा उनको क्या बताया कि तुझे उसमें से बाहर निकलना भारी पड़ेगा भैया। है बस समझ में, तुझे उसमें से निकलना बहुत भारी पड़ेगा भैया। क्यों भारी पड़ेगा? कि भाई इतना बड़ा फर्नीचर, इतना अच्छा फर्नीचर से तू फर्नीचर के विकल्पों में ही रहेगा। ये इतना अच्छा, मुझे अभी अभी इतनी इससे अच्छी मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये गति, मुझे वहां पर मैं कहां चला जाऊंगा, इस तरह के विकल्प तेरे निरंतर चलते ही रहेंगे। गुरुदेव की रूम देखी है क्या? कितनी छोटी सी रूम थी और सोनगढ़ कितना बड़ा है। वहां पे गुरुदेव जहां पे विराजते थे, उस स्वाध्याय भवन जो है ना, उसके बाजू में ही उनकी रूम थी, छोटी सी एकदम। कहने का भाव यहां पर क्या है, मैं ये खास बताना चाहता हूं कि खामाखा विकल्प मत किया करो। विकल्प को तोड़ने के लिए नए विकल्प करने पड़ते हैं। तो अभी जो विकल्प को, यदि तुम्हें विकल्प को सही मायने में तोड़ना है तो तुम्हें आत्म स्वभाव में आने की कोशिश करो। मुनिराज जाते हैं, मुनिराज को नगर में आने के लिए एक तो दर्शन के लिए आते हैं और आहार के लिए आते हैं। तो आहार में आते हैं, कुछ भी किसी से कुछ भी बातें नहीं करते, कुछ भी बातें नहीं, ये ऐसा है वो ऐसा है, कुछ भी बातें नहीं करते, क्योंकि संसारियों के साथ क्या बातें करें। एक बात यदि संसारी से बात करेंगे तो वो 1000 प्रकार के संसार के प्रश्न खड़े कर देगा वो सामने वाला जीव। वो पैसे वाला है, वो गरीब है, इसने भोजन में, अरे ऐसी कोई बात ही नहीं, किसी प्रकार की कोई बात ही नहीं। क्या बात करते हो? हाँ, मतलब विकल्प को तोड़ने के लिए नए विकल्प करता है। अभी अभी ये बहुत हो गया, अभी अभी और कुछ सोचते हैं, अभी ये हो गया, अभी और कुछ सोचते हैं। अभी हमारे कंपनी में एक वेबसाइट बन रही है ना, तो उसमें कितने विकल्प आते हैं, कितने, हर, अरे ये ऐसा वो ऐसा, ये ऐसा वो ऐसा। अरे भाई तुम इतने विकल्प मत करो, तुम बस बैठ जाओ अंदर। बस समझ में ध्यान रखना भाई, ये चीज को तुम अच्छी तरह से ध्यान रखना। नहींतर विकल्प, ऐसे विकल्प में, अरे देखो एक अटैक वगैरह क्यों आते हैं, वो बस ज्यादा प्रकार की चिंता, ये वो ऐसे विकल्प आते ही रहते हैं, हर प्रकार के विकल्प आते रहते हैं। बहुत सारी चीजें हम उसके बारे में बोल सकते हैं, देखेंगे हम उसके बारे में क्या है। हम आज वो ये पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अपना गाथार्थ पढ़ते हैं। योग परायण ध्यान में लीन, योग परायण यानी कि जो ध्यान में लीन है योगी, यह क्या है, कैसा है, किसका है, क्यों है, कहाँ है इत्यादि भेद रूप विकल्प नहीं करता हुआ अपने शरीर को भी नहीं जानता, उसको अपने शरीर का भी ख्याल नहीं रहता। दूसरे की बात तो जाने दो, ये मैं अभी ये शरीर में हूं, वो भी उसको ख्याल नहीं रहता। मतलब कितना अपने आत्म स्वभाव में, अपने अनंत गुणों में, अपने गुणों का परिणमन में कैसे तन्मय हो जाते हैं, और हम चीजों में कितने तन्मय हो जाते हैं। पकड़ना बात को अच्छी तरह से।
बाहर की चीजों में हम कितने तन्मय हो जाते हैं, हम ऐसे तन्मय हो जाते हैं। देखो ये जो है ना, वो स्नैक रहता है ना, तो स्नैक को चंदन का झाड़ बहुत अच्छा लगता है, उसमें ठंडक आती है, तो वो चंदन के झाड़ से ऐसा लिपट जाता है, वो चंदन के झाड़ काटे ना तो वो खुद कट जाता है, लेकिन वहां से वो हटता नहीं है। भमरा का देख लो। मतलब कहने का भाव जैसे बहुत सारे है ना, समय साल में पांच इंद्रिय संबंधी 5 उदाहरण दिए हैं। कहने का भावार्थ यहां पर यह है कि तुम्हें तुम्हारे आत्म संबंधी विकल्प भी मत करो। क्यों मत करो भाई? अरे तुम स्वयं आत्मा हो तो उसके संबंधी भी विकल्प क्या करना। हम मानो कि किधर गए हैं, तीर्थ क्षेत्र गए हैं, बराबर, वहां पे व्यवस्था थोड़ी कम ज्यादा थी, तो बोलने लगा कि व्यवस्था बरोबर नहीं है, कमरे अच्छे नहीं है। अरे भाई ऐसा विकल्प आ रहा है तो 2-4 कमरे बना दे, 5 स्टार जैसे बना दे, तू विकल्प मत कर उसको ऐसा। अरे भाई वो इतने दूर कहां पे रहते होंगे, क्या है कि कैसा घर बनाया, क्या किया है। अरे भाई वो तो वो रह रहे ना, तुझे एक दिन के लिए आना है, तो ये सब मन धड़क क्यों करते रहता है। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मन धड़क कुछ भी बातें क्यों करते रहता है। पकड़ना, बात को अच्छी तरह से पकड़ना, बात को अच्छी तरह से समझना। नहीं समझोगे तो नहीं पाओगे भाई, बात को नहीं समझोगे तो नहीं पाओगे और बहुत गड़बड़ कर बैठोगे। एक ये मैचिंग नहीं हो रहा है, अरे मैचिंग नहीं हो रहा है तो वो जाने ना। योगी मुनिराज, योगी जन, ज्ञानी पुरुष इस प्रकार के कोई विकल्प करते ही नहीं है। वो तो अपने आत्म स्वभाव में रहते हैं। बात को समझो। देखो विकल्प करने से बहुत ही गड़बड़, विकल्पों से ही देखो क्रिया, परिणाम और अभिप्राय, जो परिणाम है ना विकल्प संबंधी, वो तुम्हारे उल्टे अभिप्राय के कारण उल्टे परिणाम होते हैं और क्रिया भी उल्टी होती है। लेकिन क्रिया का फल शून्य है, शून्य, परिणाम का फल 1% और अभिप्राय का फल 99%। तो तुम अभिप्राय बदलोगे तो परिणाम बदल जाएंगे और परिणाम बदल जाएंगे तो क्रिया भी बदल जाएगी। तुम्हारा अभिप्राय क्या है? क्या है अभिप्राय? कि ये मैं ऐसे ऐसे विकल्प करूं, ऐसा ऐसा कार्य करूं जिससे वो सब कुछ अच्छा हो जाए। अरे विकल्प, अभिप्राय उल्टा है तुम्हारा। तुम्हारा अभिप्राय आत्मा में से सुख मिलता है, परद्रव्य में से सुख नहीं मिलता है, ऐसा अभिप्राय खड़ा करो तो परिणाम भी ऐसे आएंगे और क्रिया भी ऐसी होगी। बात को समझने का कहां से किस तरह से हमें पकड़ना चाहिए वो देखना चाहिए हमें। किसी भी प्रकार के विकल्प कर करके बहुत गड़बड़ करना है। ये जीव इतना गड़बड़ करता है कि ना पूछो की बात। पकड़ना बात को बहुत कम किया है, बहुत कम बात हुई है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मुनिराज को किसी भी प्रकार का, अरे ये मैं चेतन हूं कि मैं ये शरीर हूं, मैं शरीर, ये शरीर है, ये मेरा शरीर है, क्या बताए। ऐसे विकल्प कैसे आते होंगे? अरे ऐसे विकल्प इसके लिए आते हैं कि वो अपने आत्म स्वभाव में ही, मैं यहां पर भी मध्यलोक में हूं कि मोक्ष में हूं, कुछ नहीं मालूम पड़ता, बस मस्त रहते हैं अपने में। बात को
किस तरह से हम अपनी चीज को पकड़े, वो पकड़ने के लिए प्रयास बहुत करना चाहिए। वो प्रयास करेगा तो ही कार्य होएगा। ऐसे कुछ भी विकल्प करते रहने का, वो शेख चल्ली के विचार है ना। याद रखना भाई। आज की बात यहां पे पूरी करते हैं, कल देखेंगे शेख चल्ली के विचार से, कल बात चालू करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि व्यास। निज निधि निज में बताई अनंत